हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके कर्ज में कितने प्रतिशत डिस्काउंट आपको मिलेगा या आपका कर्ज में कितने प्रतिशत आपको माफ़ी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आपका कोई सा भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे कोई भी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन ले रखा है, तो दोस्तों अब आपको डिस्काउंट मिल सकता है। क्योंकि अब 9 मार्च को लोक अदालत लगने वाली है। आपको अगर डिस्काउंट लेना है और अगर आप चाह रहे हैं कि इन रिकवरी वालों की हरासमेंट से, ये जो आपको जो परेशान करते हैं कॉल से, अगर आपको बचना है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सेटलमेंट करना है, तो 9 मार्च को लोक अदालत में आप चले जाइए। वहाँ पर सभी बैंकों के जो एजेंट रहते हैं वो आपको मिलते हैं। पर लेकिन आपको एक बात का ख्याल बिल्कुल रखना है कि उन बैंकों के एजेंट्सों से आपको बिल्कुल नहीं मिलना है। आपको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाना है। अगर आप एजेंटों से मिलेंगे तो वो आपको सेटलमेंट के लिए आपको ऑफ़र देंगे और आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है। और वो आपसे ब्लैंक पेपर पे साइन भी करवाएंगे कि बोलेंगे हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे इतने रुपए में। तो अगर आपने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया तो आपको, जैसे आपका 2 लाख रुपए का लोन है तो 2 लाख की जगह वो 4 लाख भी कर सकते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको मजिस्ट्रेट के पास में जाना है और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। तो वो आपको ये मान कर चलो 3 लाख का लोन 30,000 में भी सेटलमेंट करवा सकते हैं। और एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने बोल दिया तो बैंकों को वाली बात मानना पड़ती है। और ये बैंक वाले को उनकी मजबूरी रहती है कि मजिस्ट्रेट साहब की बात मानना ही पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, 9 मार्च के दिन लोक अदालत लगने वाली है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी कंपनियां, ये सारे, यानी कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि बोले किसी एनबीएफसी वालों के लिए कुछ अलग होता है, तो बोले नहीं, उनका भी लोक अदालत में हो सकता है। आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस या तो आपको व्हाट्सएप पे आ सकता है, या आपको मैसेज के जरिए आता है, या आपको अपने कोरियर के थ्रू आता है। तो 9 तारीख को आप जा सकते हैं, आपका लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं कम से कम में। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर बिना लोक अदालत में जाएं आपका लोन सेटलमेंट करवा दें, तो ये आपको अभी आप करवाएंगे। जैसे अगर 5 से 6 महीने की किस्त आपकी बाउंसेस हो गई है, आप डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो आप लोक अदालत में करवाइए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय और देना है कि आप सोच रहे हैं कि बैंक की आपको कम से कम यानी ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे, तो वो आपको करीबन साल भर तक आपको वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि बैंक वाले तो जब उनको लग गया कि आप पेमेंट भर ही नहीं पा रहे हो, या आपको उनको ऐसा लग गया कि आप दोगे ही नहीं पैसा, तो फिर आपको वो सेटलमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में आपको ऑफर करते हैं। अगर आपको उसके पहले करना है तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोक अदालत का। और वहाँ पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं बैंक वाले कि नहीं आपको इतने में करना है, साइन करवा रहे हैं, तो आप कुछ भी मत करिए, सीधे अपना घर आ जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कोई डरने वाली बात नहीं है कि लोक अदालत आ गया। ये लोग पता है इसलिए डराते हैं कि जैसे लोक अदालत का नोटिस आपके पास में आया, फिर आपको डराएंगे कि अब लोक अदालत का नोटिस आपके पास में आ गया, अब आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, इतने से इतने % में करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि लोक अदालत में होता क्या है। तो एक्चुअल बात यही है कि लोक अदालत इसलिए बिठाई जाती है कि बैंक और आपके बीच में नेगोशिएबल, यानी जो भी नेगोशिएट हो सके उतना आपको नेगोशिएट, आपके प्रॉब्लम्स को देख करके वो कम से कम या ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे सकती है। और वो बात बैंकों को मानना पड़ती है। तो दोस्तों, यही चीज़ें रहती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी लगी जानकारी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। पैसा हो तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।